हेलो दोस्तों। जैसे कि मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत श्योर हूँ, उनमें से एक चीज़ के बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि हर लड़के के साथ एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि कोई इंसान उसे 2 दिन के लिए बहुत पसंद आता है और फिर उसके बाद उसका एकदम इंटरेस्ट गायब हो जाता है। और कई बारी इस सब उलझन के चक्कर में हम ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि जहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि हम सही जगह से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। चलिए आज हम इस वजह को जानते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, और कोशिश करेंगे कि अगर आप आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे हैं अपनी लाइफ में चेंजेस, तो हम उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर राइट डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। पहला इसलिए होता है क्योंकि यू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पर्सनैलिटी एंड लुक्स। और ये हमारे साथ क्या होता है कि हमारा इमोशनल मिक्सअप हो जाता है। हम ये समझ नहीं पाते कि हमें वो इंसान फिजिकली अट्रैक्ट किया है या फिर उसकी पर्सनैलिटी ने हमें अट्रैक्ट किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि शक्ल से, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत डिज़ायरेबल लग रही है, पर एट द सेम टाइम व्हेन वी स्टार्ट नोइंग दैट पर्सन वी फील लाइक यार इसमें वो बात नहीं है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी वजह है कि हम एक स्कार्सिटी लेवल, एक स्कार्सिटी माइंडसेट में जीते हैं। हम अपने आप को अच्छे से नहीं जानते। यदि हम अपने आप को अच्छे से जानते तो हम हमेशा जानते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं। अब अपने आप को अच्छे से जानना कैसे ज़रूरी है। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने बारे में 10 अच्छी चीज़ें बोलो, और जेन्युइन होनी चाहिए। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को देखो कि मेरे में 10 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाजवाब हैं, जिन पे मैं खुद बहुत प्राउड करता हूँ। वो हो सकता है तुम्हारा किसी काम को सही तरीके से करने का हो सकता है कि किसी को इमोशनली सपोर्ट देने का वो हो सकता है कि लुक्स वाइज हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो। सिर्फ इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने आप को लेकर कि हम में कमी क्या है। यार मेरी हाइट छोटी है, यार मेरे बाल कम है, यार मेरे दांत थोड़े से बाहर हैं, यार मेरा नाक मोटा है, यार मुझे चश्मा लगा हुआ है, यार मैं थोड़ा सा काला हूँ ना, यार मेरा फैट बढ़ गया है। ठीक है, हमारे आसपास सबके सब ऐसे ही घूम रहे हैं। सबको एक नहीं तो दूसरी तरफ से शिकायत ही अपने जीवन से। तो किस बात से हिचकिचाना। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखिए। शीशे के सामने खड़े होइए और अपने बारे में 10 जेन्युइन चीज़ें, 10 वेरी जेन्युइन चीज़ें अपने बारे में बोलिए। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप अपने बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, दूसरा आप अपने आप को थोड़ा सा और पसंद करेंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा और अप्रिशिएट करेंगे। आपको आज एहसास होगा कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस किस बात पे है, आप किस चीज़ में आस-पास के लोगों से थोड़े से और बेहतर कैसे हैं, आप कम कैसे हैं वो तो समय समय पर आपको आसपास के लोग, हालात सब बता ही देते हैं, पर आप बेहतर कैसे हैं वो आपको आज खुद करना पड़ेगा। ज़रूर करके देखिएगा। अब ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल और फिजिकल मिक्सअप हो जाना या स्कैरसिटी माइंडसेट का होना, ये ठीक कैसे करें। तो उसका सबसे पहला और ईजीएस्ट सोल्यूशन है डिले रिएक्शन। डिले रिएक्शन हर एक चीज़ पे काम आता है। आप किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है, आपको कई बारी कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई है तो आपको लेने का मन है, चाहे वो गाड़ी है या कपड़ा है या घड़ी है, हमेशा डिलेड। 2 डेज रूल, 2 दिन के लिए उसको डिले कर दो। 2 दिन के अंदर आपको वो समझ आ जाएगा कि आपको सचमुच वो उतनी प्यारी है जितनी उस मोमेंट पे लग रही थी या नहीं। और सिमिलरली ये इंसानों के साथ भी होता है कि जब आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ज़्यादा
ऐसा लगता है जिस पे आपको तरस आ रहा है एक तरह से, और आप उसके लिए अपने उस इमोशन में आके कुछ करना चाहते हैं या किसी तरह का कदम उठाना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि यू डिले इट फॉर एटलीस्ट 2 days। बहुत इमीडिएट सिचुएशन पे ये लागू नहीं होता कि अगर आपके सामने कोई है और उसको इमीडिएट हेल्प और अटेंशन चाहिए तो यू हैव टू डू दैट राइट देयर, बट अगेन आपको आगे क्या करना है वो आप डिले करके डिसाइड करिए। किसी भी तरह की जल्दीबाजी मत करिए। सिमिलरली जब आपको कोई इंसान थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है तो आप 2 दिन डिले करने के बाद फिर डोंट फैंटेसाइज, टॉक अर्ली। फिर 2 दिन बाद आप जल्दी से जल्दी जाकर उनको रीच आउट करिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको किस तरह से मतलब एक ही तरह की बात करनी है, आपने कोई प्रपोज़ल पेश करना है और वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में जाएगा। आप सिंपल हाई करिए, आप उनको जानने की कोशिश करिए, आप दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाइए, या जो भी आपको लगता है कि संबंध वहाँ पे लॉजिकल है वो आप उसको इस्टेब्लिश करिए। थोड़ा प्रोफेशनल रिलेशन आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई काम निकल कर आए तो भी आपको हेल्प होगी कि एक ब्रिज बनाने में। अगर थोड़ा बहुत कोई काम निकल आता है या आप उनके किसी काम आ सकते हैं या वो आपके किसी काम आ सकते हैं, तो आप एक पर्सनल लेवल पे उनसे रीच आउट करिए, तो आप एक ब्रिज बना लेंगे जिससे कि आपका रास्ता खुल जाएगा दोबारा बात करने का। दूसरा होता है जब आपने वो लिस्ट बना ली है 10 चीज़ों की कि आप में वो 10 कौन सी खूबियाँ हैं, फिर आप उनमें से कोई सी 3 एक उठा लीजिए जो आप अपने पार्टनर में या ऐसे इंसान में देखना पसंद करते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। उससे आपको क्या सहायता मिलेगी, आपको आपका टाइप पता चल जाएगा। आप क्लियरली लेबल कर पाएंगे कि ये इंसान आपको सचमुच पसंद है या सिर्फ आपको थोड़ी देर का अट्रैक्शन था। मैं हर कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं आपसे बात करूँ, जब मैं आपसे रूबरू हूँ, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके जो आप सोच रहे थे और आपको एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा था। अगर आपको मेरी सजेशंस में, मेरी डिलीवरी में और मेरी कॉन्वर्जेशंस में स्ट्रक्चर लगता है, आपको सॉल्यूशन नज़र आता है, तो मैं सोचता हूँ मेरा जो कोशिश है वो कामयाब हो रही है। और इस जानकारी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मैसेजेस में लिखकर बताएं अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या और बेहतर कैसे कर सकता हूँ ये भी मुझे बताएं। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर लिखें। मैं अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा तो मैं आपको डायरेक्शन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त शिवम जेटली।